नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। ग्रह अपना प्रभाव किस तरीके से देता है। ग्रह के प्रभाव देने के मूल में जो होता है वह उसका नक्षत्र होता है। तो नक्षत्र जो होता है बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये मेरा कमरा व्हाइट कलर्स का है, इसमें लाल रंग का बल्ब लगा दिया गया, तो पूरे कमरे की रोशनी जो है वो किस तरीके से प्रतीत होगी, एकदम लाल। और वहीं अगर बल्ब का रंग चेंज कर दिया जाए, हरा कर दिया जाए, तो कमरे की रोशनी कैसी हो जाएगी, हरी हो जाएगी। उसी तरीके से जब ग्रह किसी नक्षत्र में आता है तो वह अपने प्रभाव में परिवर्तन लेकर आता है। तो यहाँ आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही विशेष ग्रह के बारे में करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, चाहे आपकी कुंडली का चक्र हो या फिर आपका गोचर चक्र हो, दोनों ही चक्र में राहु, शनि, केतु, ये तीन मेजर ग्रह हैं कि जिनका नाम सुनते ही, जिनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी निगेटिव देखते ही मन हमेशा संशय में रहता है, मन को शांति नहीं मिलती। किंतु क्या है, ये ग्रह जितने पाप प्रभाव लिए हुए हैं उतना ही ये किसी को सुखी करने में भी सक्षम है। तो अब इस समय पर जो राहु देव का नक्षत्र चल रहा है वो है उत्तरा भाद्रपद। ये शनि देव का नक्षत्र है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या है? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है परम शांति। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु केतु क्या है? छत विछत है। इनके अंदर एक तड़प है, क्योंकि जब किसी के शरीर को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया जाए, जिस तरीके से वो तड़पता रहता है उसी तरीके से राहु केतु भी तड़पते हैं। और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित आपके अंदर जुनून तो भर देते हैं, लेकिन एक परेशान, एक दुखी आपको क्या दे सकता है परेशानियों के अलावा। किंतु अब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद की। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है बेहद शांति का प्रतीक है। शनि देव के तीनों ही नक्षत्र, चाहे वो पुष्य हो, अनुराधा हो या फिर उत्तरा भाद्रपद हो, तीनों ही परम शांति, आध्यात्मिक और मोक्ष की ओर ले जाने वाले नक्षत्र हैं। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा संशय कर सकते हैं पुष्य नक्षत्र को लेकर। देखिए, इसके देवता जो हैं वो गुरुदेव हैं और इसके स्वामी जो हैं वो शनि देव हैं। तो अब यहाँ पर राहु देव, देखिए ये 16 मार्च 2025 तक का जो आपका सफर रहने वाला है किस तरीके से रहेगा। तो अब इस समय पर जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जैसा कि मैंने कहा, यह आपकी भरपाई का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, आपको अध्यात्म से जोड़ने के लिए। क्योंकि शनि देव का मेन ध्येय यही होता है कि व्यक्ति को इतना तोड़ दो कि वो अपने आप ही वैराग्य से जुड़ जाए, जिस कार्य के लिए उसका जन्म हुआ है उस वस्तु को प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर अब जब परम शांति के नक्षत्र में राहु देव आएंगे, देखिए जब उन्हें शांति प्राप्त होगी तो आपके जीवन में भी सर्वत्र सुख ही सुख दिखाई देगा। अब अगर एक शब्द में इसे कहें तो यह आपके भरपाई का समय है। तो यहाँ पर बहुत ही विशेष स्थितियां आपके लिए बनने वाली हैं, जो कि आपके जीवन को पूर्णतया परिवर्तित करके रख देगी। देखिए, दिन में बुध देव का राशि परिवर्तन होता है, उसकी जब हम चर्चा करते हैं तो ये तो 8 माह की हम चर्चा कर रहे हैं। ये आपके 8 माह की हम चर्चा कर रहे हैं। ये 8 माह आपके लिए बहुत विशेष होने वाले हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव पूर्णतया आपको परिवर्तित होता हुआ दिखेगा। तो अगर एक शब्द में इसे मैं बताऊं तो यह नक्षत्र जो है, देखिए पोषण का नक्षत्र है, शांति का नक्षत्र है। तो अब इस तरीके से आपकी राशि के अनुसार इनकी स्थिति 8 माह के लिए किस तरीके से रहेगी, क्योंकि ये 8 माह इसी नक्षत्र में पहले चतुर्थ चरण में, फिर तृतीय चरण में, फिर द्वितीय चरण में, फिर प्रथम चरण में गोचर करने वाले हैं। तो किस तरीके से रहेंगे इस पर पूर्ण चर्चा करेंगे आपकी राशि के अनुसार। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ। तो यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और ये पता चलता है कि आपको और किस दिशा में जानना है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आपके लग्न से गोचर कर रहे हैं। लग्न में इस समय पर आपके आलस्य की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। आलस्य, उन्माद, आपके हर कार्य में अवरोध उत्पन्न करना। तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि तड़प है एक,
आपके अंदर जुनून तो पैदा करेंगे, लेकिन उस जुनून को आपको प्राप्त नहीं करने देंगे, जिस चीज के लिए भी जुनून पैदा करेंगे। यहाँ पर इनकी दृष्टि जिन जिन भावों पर जा रही है वहां से आपके जुनून अंदर है, किंतु आपको मिलने नहीं दे रहे। इस वक्त आपका जो है बहुत केयरलेस व्यक्ति देखे जा रहे हैं, किसी चीज काम पर आपका ध्यान ना रहना, किसी बात विशेष का आपको ध्यान न रखना, तो आपके अंदर ये चीजें देखी जा रही हैं। जितने ज्यादा आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब होगी, उसी तरीके से आपको लग्न से प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन की जो ये स्थितियां हैं ये आपके लिए अच्छी नहीं है। इस समय पर देखिए आपको क्या है, राहु देव अब आपके स्वास्थ्य में जितनी भी समस्या आ रही थी उनको दूर करेंगे। आपको इस समय पर थोड़ा सा जागरूक व्यक्ति बनाएंगे, हर चीज से अपडेट रहने की आप कोशिश करेंगे, आप अपने संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय आपके कुछ संबंध भी बिगड़े हुए हैं। आपके देखिए इस लग्नगत जब राहु का गोचर होता है, दो स्थितियां विशेष बनती हैं। एक तो आपके अंदर भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि पता नहीं मेरा काम होगा नहीं होगा, मैं इस कार्य के लिए जाऊं, और कभी कभी क्या होता है आप भ्रम की स्थिति में ही उस कार्य को करते ही नहीं है और शायद वो कार्य पूर्ण होने वाला हो। तो ये स्थितियां आपकी अब दूर होंगी। पंचम दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर जाएगी, तो ज्ञान तो आपका बहुत बढ़ा हुआ है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु क्या है ज्ञान में भी वही भटकाव और भ्रम है कि ज्ञान ने आपके दिमाग में ही योजना बनी, दिमाग में ही क्रियान्वित हुई और दिमाग में ही उसने विराम ले लिया। तो इस समय अपने आइडियाज को आप साकार रूप देंगे, आपके आइडिया इस वक्त साकार रूप लेंगे। संतान की तरफ से कोई समस्या आ रही थी उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके करियर को लेकर, वह समस्याएं दूर होंगी। संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा विराम दे दें। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहतरीन समय है। जो लोग भी इस तरीके से अचानक धन प्राप्ति वाले कार्य करते हैं, जैसे शेयर मार्केट हो गया, लॉटरी हो गया, या इस तरीके के जो भी कार्य हो वो करते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन समय की शुरुआत हुई है। थोड़ा सा उधर विकारों को लेकर आप सचेत रहें। सप्तम दृष्टि आपके व्यापार भाव पर जाएगी, तो दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद सुखकारी स्थितियों का निर्माण करेंगे। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो पद प्रमोशन के भी योग निर्मित होंगे। देखिए एक चीज आप यहाँ पर विशेष देख लीजिएगा कि जो कुछ भी होगा आकस्मिक होगा, आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित होगा। यह जो अद्भुत विलक्षण ये 8 माह आपके जीवन में किसी भी क्षण कुछ भी परिवर्तित हो सकता है। व्यापार आपका विशेष उन्नति प्रगति पकड़ता हुआ देखा जाएगा। नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी, तो भाग्य भाव के लिए विशेष देखिए भाग्य इस समय पर आपका कई ग्रहों से दृष्ट हो रहा है। इधर गुरु मंगल से दृष्ट हो रहा है, शनि राहु से दृष्ट हो रहा है, 4 ग्रहों की, मेजर ग्रहों की दृष्टियां जा रही हैं। तो भाग्य तो बुलंद है, भाग्य का परचम इस वक्त आपका कहा जा सकता है कि बहुत ऊंचाई तक है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा की विशेष आवश्यकता केतु देव के बारे में। केतु देव भी देखिए उतने ही प्रभावी हैं जितने कि राहु देव। और केतु देव, राहु देव तो एक बार आपको अच्छा कर भी देते हैं, लेकिन केतु देव का क्या है, जहां पर भी इनकी दृष्टियां जाती हैं, जहां पर भी इनका वर्चस्व होता है, वहां से पूर्णतया नकारात्मकता फैला देते हैं। कारण क्या है, क्योंकि केतु देव को मोक्ष का कारक इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो आपको संसार से हटाना चाहते हैं। जहां पर इनकी दृष्टियां जाती हैं, जहां पर इनका संबंध बनता है, वहां से आपको बिल्कुल विरक्त कर देते हैं कि उस चीज से बिल्कुल इतने प्रताड़ित कर देते हैं कि आपका मोह भंग हो जाता है। जब व्यक्ति का मोह भंग होता है तो वो वैराग्य की ओर चलता है। यह चीज आपके लिए विशेष है। इस समय आपको जितना आप आध्यात्म से जुड़कर रहेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक नक्षत्र में इस वक्त गोचर कर रहे हैं राहु देव, हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं केतु देव, तो इस समय आपको जो है भटकाव की स्थिति से यदि निकलना है, और ये भटकाव आपके लिए जरूर बहुत ज्यादा है, भटकाव की स्थिति से यदि निकल गए तो आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल एक सटीक लक्ष्य, भटकाव से यदि आप निकल गए तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में आप बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें राहु केतु के कुछ विशेष उपाय भी कर लेने चाहिए। देखिए ज्योतिष के मर्मज्ञों ने हमें हर ग्रह की विशेष ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, देखिए जो हम उपाय करते हैं वो हमारे ऑरा में जो ऊर्जा व्याप्त है, उन ऊर्जाओं को हम अपने प्रभाव के अनुरूप बनाने के लिए, देखिए किसी प्रभाव को हम अपनी कुंडली में निर्मित नहीं कर सकते, यह ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहता है। लेकिन किसी को शुभ या अशुभ, देखिए शुभ प्रभावों में वृद्धि और अशुभ प्रभावों में कमी कर सकते हैं। कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि यदि शनि की ऊर्जा हमारे ऑरा मंडल में निगेटिव रूप से व्याप्त है
तो उस ऊर्जा को हम शुभ रूप से अपने लिए परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः, इन दोनों बीज मंत्रों का आप कम से कम एक माला का जाप प्रतिदिन करें। देखिए, जो भी उपाय करें लंबे समय तक करें, तभी उनका प्रभाव आपको प्राप्त होगा। ये नहीं कि आपने महीने 2 महीने कर दिया और आपको प्रभाव प्राप्त होने लगा। ये उपाय जो होते हैं काफी लंबे समय तक जब किए जाते हैं तभी इनका व्यापक प्रभाव देखने में आता है। अपनी थाली में से नित्य प्रति एक टुकड़ा कौवे के लिए अवश्य निकालें। शनिवार को एक तिल का दीपक और एक घी का दीपक, दोनों में थोड़ी थोड़ी चीनी अवश्य डाल लें। चीनी या गुड़, जो भी मीठा आपके पास है उसे अवश्य डाल लें। पीपल वृक्ष पर देखिए, जो तिल का दीपक जलाएं वो सूर्यास्त के समय जलाएं, और जो घी का दीपक जलाएं वो 9 बजे के करीब जलाएं। 9 बजे का जो दीपक होता है घी का, वो राहु देव के निमित्त जलाया जाता है, और जो तिल का दीपक होता है वो शनिदेव के निमित्त जलाया जाता है। जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके शनि और राहु दोनों ही प्रबल होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको अपनी वाणी, देखिए मैं मानती हूँ कि इस वक्त आपकी वाणी कठोर हो रही है, वाणी पर बहुत विशेष सावधानी की आवश्यकता है। अपनी वाणी से किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी के प्रति कोई आपको दुराचार की भावना नहीं रखनी है। जब हम ये कर्म अपने जीवन में ढालेंगे, और किसी मजदूर वर्ग का आपको हक नहीं मारना है, उनकी उपेक्षा नहीं करनी है, अवहेलना नहीं करनी है। इन नियमों का जब पालन करके चलेंगे तो हमारे जीवन में बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।